इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपराज राणा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम आपकी बात। दोस्तों, भारत सरकार का प्रयास है कि देश के युवा नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले यानी एंटरप्रेन्योर बने। इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है ताकि युवाओं को सफलता के ज़्यादा मौके मिले। सरकार की इन्हीं योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। तो आइए जानते हैं हाइलाइट्स के जरिए कि क्या है आज आपके लिए खास। टूरिज्म सेक्टर में घूमने के साथ साथ करियर बनाने के हैं मौके। स्किल ट्रेनिंग लेकर आप भी उठा सकते हैं लाभ। अपैरल सेक्टर देश में देता है अधिक रोजगार। आप भी स्किल ट्रेनिंग लेकर शुरू कर सकते हैं करियर। AMHSSC के जॉब रोल में ट्रेनिंग लेकर युवाओं को मिल रहे हैं जॉब। रबर के कारोबार में प्लांटेशन से लेकर प्रोडक्शन तक के लिए चाहिए स्किल। NSDC की देखरेख में मिल रही है ट्रेनिंग। रबर के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए हैं बेहतरीन मौके। आप भी कुशल होकर उठा सकते हैं लाभ। दोस्तों, अगर इंसान का विजन यानी उसे जीवन में क्या करना है वो क्लियर है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उसे सफलता जरूर मिलती है। ऐसा इंसान न सिर्फ अपनी भविष्य सुधार लेता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक आइडियल साबित होता है। कैसे? आइए देखते हैं। दुनिया भर में ज्यादातर लोगों का सपना नई नई जगह देखना, घूमना और देश विदेश का भ्रमण करना होता है। दुनिया भर में टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत स्कोप है। देश की इकोनॉमी में भी टूरिज्म एक अहम भूमिका निभाता है। समय के साथ साथ इसमें विकास भी होता जा रहा है। अगर आपको भी घूमने का शौक है तो आप घूमने के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। इसके लिए आप टूरिज्म के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे जरूरी है इसकी बारीकियां सीखकर खुद को एक्सप्लोर करना। खुद को एक्सप्लोर करने के लिए आप इस क्षेत्र में मौजूद विभिन्न कोर्स कर सकते हैं। इस क्षेत्र में करियर के अवसर को देखते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल की ओर से कई कोर्सेज कराए जाते हैं। आज स्किल्ड युवाओं की मांग हर सेक्टर में है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल से कोर्सेज करने के बाद युवाओं को इस क्षेत्र में आसानी से नौकरी मिल रही है। आइए मिलवाते हैं इम्फाल की संगीता से, जो स्किल ट्रेनिंग लेकर आज एक अच्छा जॉब कर रही हैं। इस क्षेत्र में कोर्स करने के बाद आपको सरकारी से लेकर निजी ट्रैवल कंपनियों में आसानी से जॉब मिल सकती है। इसके साथ ही आप एयरलाइंस और होटल में भी काम कर सकते हैं। शुरुआती समय में आपको 15 से 20 हजार रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त हो सकता है। अनुभव और योग्यता बढ़ने के साथ ही आप प्रति महीना लाखों तक कमा सकेंगे। इसके अलावा आप इस क्षेत्र में फुल टाइम न देकर पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियां विदेशी सैलानियों को देश भ्रमण कराने के लिए लोगों को ट्रिप के हिसाब से हायर करती हैं। अगर आप आगे चलकर नौकरी नहीं भी करना चाहते हैं तो आप खुद की टूर एंड ट्रेवल एजेंसी खोलकर स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। वाकई सच्ची सफलता वही है जब इंसान अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एक रोड मैप तैयार करे। कुशलता और सफलता की ऐसी ही कहानियां आगे भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अपैरल सेक्टर देश में देता है अधिक रोजगार। आप भी स्किल ट्रेनिंग लेकर शुरू कर सकते हैं करियर। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का।
अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, अपैरल इंडस्ट्री देश में सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाले सेक्टर में से एक है। संभावनाओं से भरे इस सेक्टर में हर किसी के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। बस जरूरत है कि युवा कौशल प्रशिक्षण के जरिए इन अवसरों का लाभ लेने के लिए तैयार करने हों। अपैरल सेक्टर में करियर बनाने के लिए युवा कौशल प्रशिक्षण कैसे ले सकते हैं, आइए देखते हैं। देश में फैशन और अपैरल उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। ब्रांडेड आउटफिट से लेकर डेली यूज की क्लॉथिंग तक मार्केट में एक क्रेज दिखाई दे रहा है, जिसके कारण युवाओं के लिए इस क्षेत्र में करियर के कई विकल्प उभर कर सामने आए हैं। करियर बनाने के लिए इस क्षेत्र में कौशल और स्किल ट्रेनिंग की खास जरूरत है। अपैरल इंडस्ट्री को कुशल लोग मिलें, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की निगरानी में अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल युवाओं को खास ट्रेनिंग दे रही है। अपैरल सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेक्टर माना जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 12वीं के बाद, 12वीं पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ बहुत सारे जॉब रोल्स हैं जो 12वीं के बाद किए जा सकते हैं, जैसे असिस्टेंट फैशन डिज़ाइनर है, QC एग्जीक्यूटिव है, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र है, और सबसे बड़ी बात कंप्लायंस ऑडिटर। ये कंप्लायंस ऑडिटर एक ऐसा जॉब रोल है जो कहीं भी विश्व में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल के एफिलिएटेड ट्रेनिंग पार्टनर्स ही इस कोर्स को पढ़ाते हैं। ये सारे जो जॉब रोल्स हैं, इस पर अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग के एफिलिएटेड ट्रेनिंग पार्टनर्स ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद ये इंश्योर करते हैं कि इनकी जॉब भी लगे। फैशन डिजाइनिंग में जहां सिर्फ क्रिएटिविटी और नए डिजाइन तैयार करने पर जोर दिया जाता है, वहीं अपैरल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक सभी दायित्व संभालने पड़ते हैं। इस वजह से इस फील्ड में सफल होने के लिए प्रोफेशनल अप्रोच का होना जरूरी है। जो यूथ है आज का, वो बहुत फैशन कॉन्शियस है, अपने लुक्स को लेकर के, अपने पहनावे को लेकर के। तो मुझे लगता है कि यूथ जो बहुत पैशनेट है इस चीज़ के लिए, उसे फैशन इंडस्ट्री में आना चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अपैरल इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनको ले करके हमारे पास आए, हम उन्हें सजेशंस देंगे। अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करती है काउंसिल के थ्रू, और उसके जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं और जो और आगे भी खुल रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, उनके अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। 2 दिन का कोर्स भी होता है, 15 दिन का कोर्स भी होता है, 6 महीने के कोर्स भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो यूथ है उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। AMHSSC की ओर से अपैरल, मेडअप्स और होम फर्निशिंग सेगमेंट में अलग अलग जॉब रोल पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मल्टीटास्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, डेडलाइंस को ध्यान में रखकर काम करने की स्किल सिखाई जाती है। हमने एक स्टडी करवाई थी जो स्किल गैप स्टडी कही जाती है। PwC ने ये स्टडी की थी रिसेंटली, और उन्होंने ये पाया कि 2026 तक करीब करीब 86 लाख और लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है अपैरल सेक्टर में। इस वक्त करीब करीब 3.5 करोड़ लोग डायरेक्टली इस सेक्टर में काम करते हैं,
अगर आप इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी लगा लें तो करीब करीब 6 से 7 करोड़ लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। 86 लाख और लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। अपैरल सेक्टर सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाले सेक्टर्स में से एक है। इस क्षेत्र में सिलाई मशीन ऑपरेटर की सबसे अधिक मांग रहती है। इस जॉब रोल के अलावा EMHSSC द्वारा फैशन डिजाइनिंग, सैंपल डिजाइनर, एक्सपोर्ट मैनेजर, पैटर्न मास्टर, ब्यूटेक मैनेजर समेत अन्य कई कोर्सेज में स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग जॉब रोल्स अवेलेबल हैं अपैरल सेक्टर में, जैसे सोर्सिंग मैनेजर है, एक्सपोर्ट मैनेजर है, और सबसे बड़ी बात है बुटीक मैनेजर है। बुटीक मैनेजर एक ऐसा जॉब रोल है जिसमें आप न केवल अपने आप को रोजगार देते हैं बल्कि बहुत सारे लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। इसमें बेसिकली जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा प्रावधान है बुटीक मैनेजर के जॉब रोल में। इन ट्रेनिंग्स के बाद युवाओं को आसानी से नौकरी मिल रही है। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक कामयाब इंसान से। जो लोग गरीब हैं उनको 4 महीने तक अपना यहाँ पे जो टाइम देना चाहिए, उसके बाद में सीखने के बाद में आत्मनिर्भर बन के अपना ऐसे ही मेरी तरह ही छोटे मोटे बिजनेस करने चाहिए स्टार्टिंग में, अपनी जैसी जिसकी क्षमता है अपने अनुसार। जैसे मेरा तो ज़्यादा नहीं कर सकता, मैंने तो अपना एक मशीन से अपना काम स्टार्ट किया, ठीक है, तो अपना एक मशीन से ही मैं आज इतना जो अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ। देश की तरक्की के साथ ही एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण अपैरल इंडस्ट्री में स्किल्ड लोगों की मांग अधिक हो रही है। विभिन्न कंपनियों में काम करने के अलावा अपैरल सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी खूब मौके हैं। आप किसी भी छोटे शहर में रहकर अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। वाकई कौशल विकास की जो लहर स्किल इंडिया मिशन के जरिए चली है, उसने युवाओं को भरपूर मौके दिए अपने कैरियर को संवारने के। कौशल विकास और सफलता की ऐसी ही कहानियां आगे अभी और भी है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे। रबर के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए हैं बेहतरीन मौके। आप भी कुशल होकर उठा सकते हैं लाभ। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है महिलाओं का सशक्त होना। हमारे देश की लड़कियां और महिलाएं कौशल प्रशिक्षण हासिल करके आत्मनिर्भर बने, इसके लिए MSDE हर संभव कोशिश कर रहा है और इसका परिणाम नजर आ रहा है। रोजमर्रा के जीवन में रबर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। हर क्षेत्र में रबर का उपयोग तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसमें रबर प्लांटेशन से लेकर रबर बनने तक की प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए कुशल लोगों की जरूरत होती है। देश के युवा रबर के क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर का लाभ उठा सकें, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से रबर, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। रबर के लिए हर स्टेज में उसके टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत है।
तो इसके लिए उसके कैसे पेड़ लगाना है, कैसे उसको ग्रो करना है, उसका अंदर और क्या क्या सार देना है, कैसे देना है, किसी टाइम में देना है, ये हर चीज़ के लिए उसका नॉलेज का ज़रूरत है। इसके लिए उसको ट्रेनिंग का ज़रूरत है। रबर को रबर के पेड़ से निकालने के लिए एक खास कौशल की ज़रूरत होती है, जिसे रबर टैपिंग कहते हैं। इस क्षेत्र में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के जरिए कुशल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत में लोगों को अधिक रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। रबर बोर्ड का बहुत ही अहम भूमिका है इसमें, क्योंकि रबर बोर्ड ने वेरियस सोसाइटीज़ बना दी हैं रबर प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, जिनको हम आरपीसी कहते हैं। तो हर गांव में, हर जो कहना चाहिए स्मॉल टाउन्स होते हैं या स्मॉल विलेजेस होते हैं, वहाँ पे रबर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई गई हैं, ताकि जो भी स्मॉल ग्रोअर है, जो इंडिपेंडेंट है, वो अपना लेटेक्स निकाल के वहाँ पे लाके अपना प्रोसेसिंग कर सकता है। तो जो भी इन्वॉल्वमेंट है, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो इस एरिया में ज़्यादा है। बट जनरली वही लोग, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज से ज़्यादा है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो जो फार्मर है आज की डेट में, या उस फार्मिंग से या उस लैंड है जिसके पास जो कर रहा है, आफ्टर 7 years जब उसका लेटेक्स निकलना शुरू होता है प्लांट से और वो उसकी सेलिंग शुरू होती है, एक्चुअली तब उसकी देखा जाए तो इनकम में जो इंक्रीज आता है वो उस वक्त आता है। आरपीसी में जो भी अभी तक यूनिट्स बनी हैं, जो फार्मर्स थे, इंडिविजुअल फार्मर्स थे, उनकी 2000 या 3000 की थी इनकम, वो बढ़कर 20,000 तक की इनकम पहुंच चुकी है मंथली। रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलने से रबर प्लांटेशन में भी इजाफा हो रहा है। रबर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल देश भर में युवाओं को नेचुरल रबर प्लांटेशन, रबर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और टायर सर्विस के क्षेत्र में रिस्किलिंग के साथ उनके हुनर को पहचान कर सर्टिफाइड कर रही है। हमारे देश में कहते हैं कि 4%, 5% लोग ही स्किल है। The problem is that we have not recognized these skills. So that is what RPL tends to actually address. तो इसके दो बहुत ही important benefits है। एक तो you get a social recognition. आपको लगता है कि हाँ, मैं भी एक हुनरमंद आदमी हूँ, I am a capable person and I have a qualification to show that. And second part is also helps us to actually codify skills. We know then have a repository कि इस तरह के इतने लोग मौजूद हैं इस qualifications की। आदमी को ये भी फ़ायदा होता है कि वो सर्टिफिकेट लेके अगर फिर भी वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री या एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जा सकता है। इस तरह के फ़ायदे हैं। सो आरपीएल दैट्स व्हाई इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस क्षेत्र में कुशल होने के बाद युवाओं और महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वो खुद ही रोजगार के अवसरों से जुड़ रहे हैं और कामयाबी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रबर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल रबर के पेड़ से निकलने वाले लेटेक्स से लेकर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग तक के सभी जॉब रोल में युवाओं को स्किल्ड कर रही है। रबर का जो प्लांटेशन है, रबर जो आरपीएस थ्रू से उन लोग पढ़ाई, फिर आपका घर सपोर्ट कर रहा है, फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, माँ बाप को देख रहा है और आरपीएस से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से जो प्लांटेशन है उसका घर में जो प्लांट है, रबर ऊपर कट के रबर लेटेक्स को इधर आके सेल करता है, फिर उसको मंथली इनकम एक मिलता है। जो भी मिलता है उसका फैमिली बैकग्राउंड से चल जाता है, उसका पढ़ाई भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। स्किल्ड होकर युवा आज रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो नजदीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से संपर्क करें। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया में 100 करोड़ युवा वर्क फोर्स में एंट्री करेंगे, जिसमें 25 करोड़ भारतीय होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन युवाओं को उचित मार्गदर्शन मिले। स्किल इंडिया के ज़रिए यही काम भारत सरकार कर रही है। स्किल इंडिया में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए, ताकि देश की युवा शक्ति को सही दिशा मिल सके।
उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।